हाय फ्रेंड्स, हम डिफरेंशिएशन का चैन रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे सिंपल सा कुछ क्वेश्चन है उस तरह से देखिएगा कि हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग जो बेसिक फार्मूला जानते थे, मान लीजिए कि जानते थे डी एक्स टू द पावर कितना एन अपॉन कितना ए डी एक्स। तब इसका हम लोग जानते थे कि एन इंटू एक्स टू द पावर कितना होता था, एन माइनस कितना होता था, 1 होता था। ऐसा जानते थे फ्रेंड्स। मगर अगर ऐसा रहता था या हम लोग डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते थे सिंपल मेथड से, इसको ब्रेक करके, ठीक है। या हम लोग फार्मूला इसको जानते थे डी tan एक्स अपॉन डी एक्स, इसका जानते थे। इसका कितना होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। इसका फ्रेंड्स जानते थे। मगर क्या हम लोग इसका अभी तक जाने हैं कि इसका क्या होगा अगर ये मेरा ऐसा रहता डी tan एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना ए डी एक्स। इसका नहीं जानते थे। इसका डी tan एक्स रहता था फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स रहता था, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाता था। अगर मेरे पास ए रहता था डी ए कितना साइन एक्स अपॉन कितना ए डी एक्स, तो ये मेरा देता था कॉस एक्स देता था। मगर इसका आप थोड़े जानते थे फ्रेंड्स कि डी साइन एक्स स्क्वायर कितना डी एक्स। इसका तो अभी तक आप डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते थे। इसका डिफ्रेंशिएशन आप अभी तक नहीं जानते थे। इसका जानते थे कि इसको सिंपल सा ब्रेक कर लेते, डी एक्स स्क्वायर बाई कितना डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन कितना डी एक्स प्लस डी 1 अपॉन कितना ए डी एक्स। इसको हम लोग कर लेते थे। मगर क्या फ्रेंड्स इसका जब होल स्क्वायर रहता था इसका भी कर पाते थे क्या? नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला हम लोग नहीं जानते थे। यही सब चीज़ें अगर जानने के लिए कि जो मेरा फार्मूला जिसका नहीं हुआ, जिसका बेसिक फार्मूला जिसका फार्मूला हम लोग नहीं जानते थे, उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, उसी को कहा गया है चैन रूल। चैन रूल में फ्रेंड्स टोटल हम आपका 4 टाइप्स का करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपका है, एक रहेगा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है। दूसरा होगा आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। थर्ड होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का। और फोर्थ हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल का। इतना का अलजेब्रिक में क्या चलेगा, इस फार्मूला को जो हम लोग सीखे थे फ्रेंड्स, डी एक्स टू द पावर एन अपन कितना डी एक्स, इसी से रिलेटेड पूरा होगा। ट्रिगोमेट्रिकल में तो जान ही रहे हैं कि मतलब जो भी मेरा tan से रिलेटेड रहेगा, साइन से रिलेटेड रहेगा, ट्रिगो में जो उसका रिलेटेड रहेगा वो वाला हुआ। लॉगरिथमिक में डी लॉग एक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स उसका होगा। एक्सपोनेंशियल में डी ई टू द पावर एक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी टोटल हम लोग 4 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करके पूरे डिफ्रेंशिएशन को, खास करके चैन रूल को, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए अलजेब्रिक में जैसे हम लोग बेसिक से उसका अलजेब्रिक अगर देखते हैं तो देखिए एक आध दो ठो क्वेश्चन से हम इसका स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखिए इसका तो बेसिक अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो फार्मूला मेरा इतना रहता था कि डी एक्स टू द पावर एन अपन कितना रहता था डी एक्स रहता था। तब ये देता था पावर के क्या होता था, मल्टीपल होता था, पावर में से 1 क्या हो जाता था, सबट्रैक्ट हो जाता था। ये बेसिक था फ्रेंड्स, ये बेसिक था। देखिए अगर x के पावर n है तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या पावर आके मल्टीपल हुआ, x के पावर n माइनस 1 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा रहता था डी एक्स 3 अपॉन कितना है डी एक्स है, किसका पावर है, x के पावर कितना है 3 है, नीचे में कितना है x है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, अगर x के पावर अगर आपको 3 दिया हुआ है, x के पावर अगर 3 दिया हुआ है तो नीचे में कितना है x है, तो पावर आके क्या होता था मल्टीपल होता था। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में से 1 मेरा क्या होता था, सबट्रैक्ट होता था फ्रेंड्स। इतना चीज़ होता था आपके पास।
तो हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते थे तो इसे डिफ्रेंशिएट करके इतना लिखते थे, इसे डिफ्रेंशिएट करके फ्रेंड्स इतना लिखते थे, 3 इंटू कितना x⁻³ माइनस कितना 1। अब इसी को अगर ऐसा रहता था मेरे पास फ्रेंड्स, ऐसा रहता डी x² प्लस x, ठीक है, होल कप मेरा क्या है स्क्वायर है। फ्रेंड्स इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है चैन रूल। एक चीज़ गौर कीजिएगा, एकदम बहुत गौर से देखिएगा, अगर x के पावर n था, यहाँ पर x है, तो पावर आके क्या हुआ मल्टीपल हुआ, पावर में से एक ठो क्या हुआ सब्ट्रैक्ट हो गया। फ्रेंड्स x के पावर 3 है तो नीचे में क्या है, जिसका पावर है वही मेरा क्या है डिनोमिनेटर में है। अगर x के पावर 3 है तो x ही मेरा क्या है नीचे में। फ्रेंड्स पूरे होल का देखेगा तो पूरे x² प्लस x होल के पावर मेरा कितना है 2 है। तो ये वाला पार्ट जिसका पावर है वही पार्ट मेरा क्या होना चाहिए नीचे होना चाहिए। फार्मूला के अनुसार जो मेरा अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिया हुआ था, बेसिक जो फार्मूला दिया हुआ था, स्टार्टिंग में जो फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूला दिया हुआ था dx⁻n/dx, पावर आके मल्टीपल होता था, पावर में से -1 मेरा क्या हो जाता सब्ट्रैक्ट हो जाता था वेरिएबल का। यहाँ पे हम किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करते थे, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर क्या है x है। फ्रेंड्स यहाँ पर x का पावर 3 है तो वही मेरा क्या है नीचे है x है, और यहाँ पर ये पार्ट जहाँ पे है, ये पार्ट वहाँ पे है, ये पार्ट मेरा क्या है सेम है। ये 3 पार्ट में कभी भी चेंजिंग नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर x, 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 यहाँ पर क्या है x है। ये 3 पार्ट में आपका चेंजिंग नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अगर मेरे पास x² प्लस x का पावर मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, जिसका पावर है वही पार्ट मेरा कहाँ पे होना चाहिए यहाँ। यहीं से चैन रूल स्टार्ट होता है। ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है कि अगर जिसका पावर है वही मेरा क्या होना चाहिए नीचे। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में अब इसको करते हैं कि देखिए ये डी है, ये मेरा कितना है x² प्लस कितना है x है, होल के पावर कितना है 2 है, अपॉन कितना देखिए जिसका पावर है वही चीज़ का ले रहे हैं x² प्लस कितना है x। मगर फ्रेंड्स क्या मेरे पास x² प्लस x था क्या डिनोमिनेटर में, नहीं था ना, ये मेरे पास नहीं था, मेरे पास कितना था dx था। तो ये तो ऐसे ही ला दिए। अगर सिंपल सा ऐसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर मेरे पास चलिए ऐसे दिया हुआ है 2 कितना दिया है 3 दिया है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 मेरा कितना कर दिया 6 कर दिए, और मैं 6 तो मेरे पास था नहीं, तो 6 मेरा कितना कर दिया 3 कर दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। सेम टू सेम इस बेसिस से इसको हम उसी तरह हटाते हैं। देखिए इसको ऐसे कर दिए, इतना मेरा हटाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना है x² प्लस कितना x बाई कितना dx, क्योंकि इसके बाद हाँ वहाँ पे ही ले जाके आप छोड़िएगा जिसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला इसका जानते हैं, वहाँ तक ही ले जाके आप छोड़िएगा। जहाँ आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन इसके बाद मुझसे हो जाएगा वहाँ पे छोड़ दीजिएगा बस। फ्रेंड अब यहीं से इसके बाद कुछ इसमें डाउट नहीं है। देखिए हम जानते थे कि अगर x की पावर 3 है x है तो मेरा पावर आके क्या मल्टीपल होता है। फ्रेंड्स इसका x² प्लस x के पावर मेरा कितना है 2 है, नीचे मेरा कितना x² प्लस x ऑब्वियसली है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये पावर आके क्या होगा मल्टीपल होगा, पावर आके क्या होगा मल्टीपल होगा, ठीक है। और पावर में से एक मेरा क्या किए सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे किए हैं। देखिए पावर आके मल्टीपल हुआ, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ। बहुत सारे लोग करते हैं क्या कि इसी में x² है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके 2x लिखते हैं। क्या भैया जब आपके पास यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर x था, क्या इसमें आप चेंजिंग किए हैं क्या, नहीं किए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसमें चेंजिंग किए हैं क्या, नहीं किए। तो जो अभी x² प्लस x और यहाँ पर x² प्लस x है तो यहाँ पर भी मेरा कितना होगा x² प्लस कितना हुआ x हुआ। नाउ अब आइए यहाँ पर इंटू है फ्रेंड्स, इंटू कर दिए यहाँ पे। अब इसे आप सेपरेट कर लीजिएगा, आप जानते हैं इसको सेपरेट करके, इसको जानते हैं सेपरेट करके dx² प्लस अपन कितना a dx प्लस कितना a dx बाई कितना a dx, इतना हो गया। ये मेरा कितना है ये 2 है, ये मेरा कितना है x² है प्लस कितना है x है, होल के पावर कितना 2 माइनस कितना है 1 है, इंटू कितना dx² का अगर फ्रेंड्स इसका करेंगे तो मेरा कितना देगा ये 2x देगा, प्लस कितना हो गया 1 हो गया। इसका हो जाएगा 2 इंटू कितना x² प्लस कितना x इंटू ये मेरा कितना हो गया 2x प्लस कितना 1 हो गया। ये चैन रूल यहाँ से जो स्टार्ट हुआ इसी को कहते हैं चैन रूल, इसी को कहते हैं चैन रूल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा। जैसे देखिए इसका अगर मेरे पास ऐसा रहता डी, अगर एक क्वेश्चन फिर से देखिए x प्लस 1 है, होल के पावर मेरा कितना है 3 है, अपॉन कितना है dx है।
इसका डिफ्रेंशिएशन क्या फ्रेंड्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर x के पावर 9 n है, x यहाँ पर x है, अगर जिसका पावर n है वही मेरा पार्ट मेरा क्या रहता है? नीचे रहता है। फ्रेंड्स x प्लस 1 होल टू द पावर 3 है, इसका पावर मेरा कितना है? 3 है, तो ये पार्ट मेरा क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। चलिए इसको एक स्टेप हम ऐसे करते हैं, ये d है, ये मेरा कितना x प्लस कितना 1 है, होल के पावर कितना है? 3 है, अपॉन अगर देखिए जिसका पावर है वही मेरा नीचे है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? d x प्लस कितना 1। चलिए फ्रेंड्स इतना तो मेरे पास था नहीं, ये तो हम अपने मन से ही लाए हुए थे। चलिए इसे जो आप नीचे रखिएगा उससे रिमूव कीजिएगा। चलिए ए यहाँ पे हटा दिए, x प्लस कितना किए? 1 किए, अपॉन कहते हैं ए कितना किए? ए डी एक्स किए। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं कि ए पार्ट मेरा क्या होगा? कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से पावर आके क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है, इसमें आप कोई चेंजिंग मत कीजिए। जिस तरह से आप फ्रेंड्स यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करते थे, अगर सपोज मेरा ए ऐसे होता है डी एक्स के 3 अपॉन मेरा कितना रहता है? ए डी एक्स रहता। आप ऐसे लिखते थे 3, ऐसे रखते थे 3 माइनस कितना 1, यहाँ पर कितना रहता था x। अगर फ्रेंड्स यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ पर क्या x में कोई चेंजिंग किए हैं क्या? नहीं ना किए हैं, x में आप कोई चेंजिंग नहीं किए। सो इसलिए आप यहाँ पर x प्लस 1 में कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा, एच जी कहते हो आप ओबियसली उसी तरह लिख दीजिएगा। x प्लस 1 एक कितना है? 3 माइनस कितना हो गया? 1, ये मेरा कितना हो गया? इंटू आ बजिए ए कितना होगा? डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? ए डी एक्स, ये मेरा कितना है? डी वन अपॉन मेरा कितना हो जाएगा? ए डी एक्स। अब देख लीजिए ये 3 है, 3 हम उसी तरह नोट कर दिए, इंटू ये मेरा कितना है? एक्स प्लस कितना है? 1 है, 3 माइनस 1 मेरा कितना होगा? 2 हो जाएगा। ए डी एक्स, ये वैल्यू मेरा कितना दिया? 1, और कांस्टेंट के कितना हो जाएगा? 0। आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 0। ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू ये मेरा कितना होगा? एक्स प्लस कितना 1 का क्या होल स्क्वायर इंटू 1। ये आपका आंसर हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन। मेरा जो चैनल जो स्टार्ट होता है बेसिक, हम चाहते हैं कि देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है कि जो मेरा जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, या सिंपल सा जिसका पावर दिया हुआ है, अगर x के पावर 3 दिया है तो डिनोमिनेटर में मेरा कितना के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए? x के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका पावर है वही पार्ट मेरा क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। अगर मेरा y के पावर अगर 3 दिया रहता तो नीचे में भी मेरा कितना होता है? y होता है। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए, ऐसे देखिए, अगर ये इस तरह से रहता, d ऐसे रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना है? डी एक्स है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, डी 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना है? डी एक्स। देखिए फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन को देखिए, बहुत गौर से देखिएगा दोनों क्वेश्चन को। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर पावर उसका रूट में है, अगर उसका रूट में है कोई चीज़, तो उसका मीन्स कितना? उसका पावर मेरा कितना होगा? 1/2 होगा। अगर वो उसका पावर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर रूट में है, मीन्स कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर मेरा कितना है? 1 मेरा कितना है? 2 है। उस बेसिस अगर इसे लिखेंगे तो इसे हम इतना लिख सकते हैं, डी यहाँ पर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 होल के पावर कितना? 1/2 अपॉन मेरा कितना हो गया? ये डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जिसका पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर मेरा कितना है? 1/2 है, तो वही पार्ट मेरा कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो हम ऐसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर मेरा कितना? 1/2, तो नीचे मेरा कितना होना चाहिए? डी। ये मेरा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। चलिए ये मेरा तो था नहीं, इसको हटाने के लिए कितना करेंगे? डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन कितना? ए डी एक्स। अब इसके बाद आप जानते हैं कि पावर आके क्या होगा? मल्टीपल होगा। पावर आपका क्या करिए? मल्टीपल कीजिए। चलिए पावर में से 1 मेरा क्या किए? सब्ट्रैक्ट कीजिए। एक तो 2 फंडा एकदम फिक्स है, जो मेरा यहाँ पे है, जो मेरा यहाँ पे, वही पार्ट मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। बहुत सारे फिर से बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करके 2x लिख देते हैं। नहीं, मगर ऐसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि जो पावर के जिसका पावर रहता था उससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ से इंटू है, इंटू कर दिए। अब इसे सेपरेट कर लिए, डी एक्स स्क्वायर अपन कितना? डी एक्स प्लस ये मेरा कितना? डी 1 अपन मेरा कितना हो गया? डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये 1 मेरा कितना हुआ? 2 हुआ। ये मेरा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 1। ये मेरा कितना देगा? -1/2 देगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो। ठीक है, ये मेरा कितना देगा? ये मेरा 2x हो जाएगा, और इसका कितना होगा? कांस्टेंट का कितना हो जाता है? 0। ये देखिए फ्रेंड्स 1 मेरा कितना हुआ? 2 हो गया।
देखिए पावर अगर -1/2 है, इससे पावर को नीचे लेके चलाएंगे तो मेरा x² + 1 होल के पावर कितना हो गया 1 कितना होगा 2, यहाँ पर कितना हो गया 2x। यानी एक चीज़ तो आपका फंडा श्योर रहेगा, किसी चीज़ का भी अगर रहेगा डिफ्रेंसिएशन, किसी चीज़ का, यहाँ से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, किसी चीज़ का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछेगा कि डी रूट, ठीक है, समथिंग कुछ भी रहे, समथिंग कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, अपॉन अगर इतना रहेगा, ठीक है, समथिंग अगर कुछ भी रहेगा, डी समथिंग अगर कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो 1/√2 इतना कर दीजिएगा समथिंग, ठीक है। किसी का भी अगर रूट में अगर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलेगा तो आप सिंपल सा 1/2 समथिंग जो दिया हुआ वो आप लिख लीजिएगा। अगर सपोज ऐसा रहता कि अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए रहता डी, ठीक है, राम अपॉन कितना रहता dx रहता, तो हम सिंपल सा जानते हैं कि जो भी रहता डिफ्रेंशिएट करके 2 मेरा कितना आता राम आता, आगे जो आता उसके बाद अलग है, ठीक है, मगर इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 राम आता। इसको देखिए, अगर सिंपल सा आप इसको देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका इतना दिया हुआ है, अब इसका आपसे आराम से होगा, अगर इसको इतना दिया हुआ है आप इसे लिख सकते हैं बहुत आराम से, डी अपॉन कितना 1/x² + 1 होल के पावर मेरा कितना है 1/2 है, अपॉन कितना है dx है। अगर फ्रेंड्स आप इससे अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप आराम से लिख सकते थे, पावर को ऊपर लेकर चले जाइए तो आराम से लिख सकते थे x² + 1 होल के पावर कितना -1/2 अपॉन मेरा कितना हो गया। कोई डाउट? यहाँ तक तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक लिखने में मुझे कोई डाउट नहीं हो गई। जो चीज़ मेरा दिया हुआ था, जो हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से, जो 9 क्लास है, 4 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास है, मेनली हम जो लोग देखते आ रहे हैं कि पावर अगर नीचे रहता है, पावर को हम लोग जब नीचे वाला पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो सिंपल मेरा क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। इस मेथड से फ्रेंड्स अगर ऐसे दिया है, अगर a² दिया है, इसको 1/a के पावर कितना लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। a के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, a के पावर मेरा कितना हो जाएगा 2 होगा। अगर ऊपर में माइनस है नीचे आएगा, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमिनेटर में उसी पार्ट को लेकर जब जाएंगे तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूमिनेटर से अगर वही पार्ट अगर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आएगा तो मेरा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ड्यू टू हम उसी बेसिस पे इसको किए हैं। मगर आप देख लीजिए, हम जानते हैं कि जिसका पावर है बस उसी को डिनोमिनेटर में होना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसको हम एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, देखिए डी x² + 1 होल के पावर कितना -1/2 है, अपॉन कितना डी x² प्लस कितना 1। फ्रेंड्स इतना तो मेरे पास था नहीं, इतना को हटाने के लिए डी x² + 1 अपॉन कितना डी। इतना फ्रेंड्स आप बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ से जिस दिन आपका चैन रूल लिखना शुरू किए, फिर से बता दे रहे हैं, जहाँ तक आप जानिएगा कि इसके बाद मेरा डिफ्रेंशिएट होगा वहाँ तक ही कीजिएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा आपसे खुद ब खुद, क्योंकि इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएट। हम जानते हैं फ्रेंड्स इसका पावर अगर मल्टीपल इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आके मल्टीपल होता है -1/2, और पावर में से -1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई डाउट नहीं। फ्रेंड्स जिसका था x² + 1 के पावर -1/2 था, x² + 1 था, तो यहाँ पर मेरा कितना हो गया x² प्लस कितना 1 हो गया, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर इंटू है, इंटू कर दिया, यहाँ पर dx² को अगर सिंपल सा कर लेंगे फ्रेंड्स, dx² मेरा कितना a dx कांस्टेंट है फ्रेंड्स, कांस्टेंट कीजिए, ए मेरा कितना d1 अपॉन मेरा कितना हो गया a dx, कोई नो डाउट। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस कितना हो गया 1/2 हो गया, यहाँ पर करेंगे x² प्लस कितना 1 होल के पावर कितना होगा माइनस कितना हो गया 3 कितना 2 इंटू, इसको अगर करेंगे फ्रेंड्स तो मेरा कितना देगा 2x प्लस कितना कांस्टेंट का मेरा कितना होता है 0। आप पावर को नीचे ला के लिख सकते हैं, एकदम सिंपल सा मेथड था। हम पूरा कोशिश करेंगे फ्रेंड कि डिफ्रेंशिएशन का कैसा से भी कैसा क्वेश्चन हो तो बहुत सिंपल सा मेथड में आपको सॉल्व हो जाए। देखिए ये तो इतना था, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल रूट में नहीं लेके ऐसे अगर चलते हैं, अगर फ्रेंड्स यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि d1/x² + 1 अपॉन मेरा कितना रहता dx रहता। अगर इसे रहता तो इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते, सिंपल सा, अगर ऐसे रहता d1/x अपॉन मेरा कितना है dx है, ऐसे रहता तो हम कैसे करते, सिंपल सा है, इसे हम लिख सकते हैं पावर d
एक्स टू दी पावर कितना -1 कर देते, अपन कितना कर देते dx कर देते। पावर आके क्या होता था, मल्टीपल होता था -1 इंटू एक्स, और पावर में से -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट किए, -1 इंटू कितना एक्स टू दी पावर कितना -2, यानी -1 इंटू कितना 1 बाई मेरा कितना हो जाता था एक्स स्क्वायर। इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, कि जो मेरा इतना दिया हुआ है इसे हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं फ्रेंड्स इसको। ये मेरा कितना है डी, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल के पावर कितना -1 अपन कितना लिख सकते हैं डी। इतना लिखने में तो कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स, इतना बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर इतना लिखना है तो हम जानते हैं कि जिसका पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना -1 है, वही चीज़ मेरा डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे होना चाहिए। सेम टू सेम अगर डी एक्स 3 अपन कितना है डी एक्स है, तो मेरा कितना होता था 3x टू 3 माइनस कितना 1 होता था। एक्स के पावर मेरा कितना 3 है, तो यहाँ पर मेरा कितना एक्स है, यहाँ पर मेरा कितना है एक्स है, तो यही पार्ट मेरा डी इतना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 होल के पावर कितना -1 है अपन ए मेरा कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। चलिए इतना तो मेरे पास था नहीं, इंटू कर दिए। ए मेरा कितना डी, ए मेरा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपन कितना कर दिए डी एक्स। इतना तो बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इतना नहीं कर सकते हैं। चलिए आज ये, और पावर मेरा क्या हो गया आके मल्टीपल हो गया 1 हुआ इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 होल के पावर कितना -1 तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, एक गलती फिर से नहीं कीजिएगा कि इसमें आप डिफ्रेंशिएट करके 2x मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट करके y नहीं करते हैं। इंटू है, इंटू कर दिए, इसे सेपरेट लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर अपन कितना डी एक्स, ये मेरा कितना d1 अपन मेरा कितना ए डी एक्स, ये कितना हुआ -1 इंटू इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 पावर कितना होगा -2। ये मेरा फ्रेंड्स कितना होगा, ये मेरा कितना होगा 2x और प्लस कितना कांस्टेंट मेरा कितना 0, इतना होगा। ये सिंपल सा मेथड था डिफ्रेंशिएशन का। अगर इसी में एक थोड़ा सा और जाते, थोड़ा सा क्वेश्चन एक और लेते और जाता। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कैसे होता, अब चैन रूल आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि चैन रूल कैसे बनता है। जो मेरा दिया हुआ है चैन रूल मेरा उतना ही बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका चैन रूल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि डी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स दिया हुआ है, होल के पावर मेरा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, अपन कितना दिया हुआ है डी एक्स दिया हुआ है। चलिए इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सा मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि जिसका जो पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का पावर मेरा कितना है 3 है, वही पार्ट मेरा कहाँ पे होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना, वही पार्ट डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जब वही पार्ट डिनोमिनेटर में होना चाहिए तो फ्रेंड्स हम आराम से इतना लिख सकते हैं। देखिए डी है, डी लिख दिए, ए मेरा कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए लॉग एक्स होल की पावर कितना 3। चलिए जिसका पावर था वही लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लॉग एक्स इंटू ए मेरा कितना डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना लॉग एक्स अपॉन कितना डी एक्स। क्योंकि इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना आप नहीं जानते हैं, लॉग एक्स से नहीं जानते हैं, प्लस है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं पावर आके क्या हो गया मल्टीपल हो गया, और जो जिसका पावर था उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। 3 माइनस कितना 1, ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना लॉग एक्स इंटू है, इंटू कर दिए। अब इसे सेपरेट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपन कितना डी एक्स, ये मेरा कितना डी लॉग एक्स अपन कितना ए डी एक्स, ये मेरा कितना हो गया 3 इंटू ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना लॉग एक्स, ये 3 में से बन जाएगा मेरा कितना हो गया 2 इंटू ये मेरा कितना हो गया 2x प्लस कितना लॉग एक्स का 1 बाई मेरा कितना होता है x होता है। ये फ्रेंड्स इतना हुआ। चैन रूल का स्टार्टिंग अलजेब्रिक का था, हम इतना तक किए। ठीक है फ्रेंड्स, चैन रूल का हम बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, सिंपल था छोटा छोटा क्वेश्चन, आप देखते जाइएगा।